नमस्कार। आज के इस वीडियो में इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित 10 अंक का 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 5 अंक का हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित और 5 अंक का हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न आता है। तो आज हम आपके लिए हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित 21 अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेकर आए हैं। ये सब प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इस बार भी आने की संभावना है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के आपका समय जाया किए प्रारंभ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, चुभते चौपदे के रचनाकार हैं। चुभते चौपदे के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त नहीं, सुमित्रानंदन पंत नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हाँ, चुभते चौपदे के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इनकी एक और रचना इसी तरह की है, उसका नाम है चोखे चौपदे, और ये वाली रचना कौन सी है? चुभते चौपदे। तो चुपदे चौपदे और चोखे चौपदे दोनों के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। प्रश्न संख्या 2, प्रगतिवादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद नहीं, छायावादी कवि हैं श्रीधर पाठक नहीं, भारतेंदु योगिन कवि हैं, सरदार पूर्ण सिंह ये भी नहीं है, प्रगतिवादी युग के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अब आगे चलिए, नई कविता युग की रचना है, नई कविता युग की रचना है यामा, छायावादी रचना है नहीं, खुशबू के शिलालेख हाँ, ये खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है और इसके रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रलय सृजन भारतेंदु योगिन रचना है, पुरुरवा प्रगतिवादी रचना है। तो नई कविता युग की रचना खुशबू के शिलालेख, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे चलिए, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? हुंकार है, चित्राधार नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना नहीं है? तो ये है चित्राधार। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। याद रखिएगा। बाकी हुंकार, रश्मि रति, रेणुका ये तीनों रामधारी सिंह दिनकर की, चित्राधार जयशंकर प्रसाद की। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 5, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? महादेवी वर्मा नहीं, निराला नहीं, सुमित्रानंदन पंत नहीं, अज्ञेय हाँ। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रयोगवादी कवि हैं महादेवी वर्मा नहीं, छायावादी कवि हैं ये, केशवदास नहीं, ये रीतिकालीन कवि हैं, गिरजा कुमार माथुर हाँ, प्रयोगवादी कवि हैं गिरजा कुमार माथुर, और निराला छायावादी हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रयोगवादी कवि गिरजा कुमार माथुर। ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? देखिए, भक्तिकालीन की जो 2 काव्य धाराएँ थी, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की भी 2 उपशाखाएँ, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। तो यहाँ पूछा है प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। जायसी हैं, इनकी रचना तो आपने पद्मावत पढ़ा ही है। मंझन ये भी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। उस्मान ये भी हैं। इसका सही उत्तर होगा ग। सूरदास प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, यह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ सूरदास। अगला प्रश्न, छायावाद की विशेषता है, कौन सी खूबी छायावाद की है? इतिवृत्तात्मकता नहीं, श्रृंगारिक भावना नहीं, सौंदर्य एवं प्रेम हाँ, छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम, ये सही है। याद रखिएगा, छायावाद की विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम। अगला प्रश्न संख्या 9, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की जी हाँ, इसका सही उत्तर है
जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भूषण की रचना है। रेणुका नहीं, ये तो दिनकर की रचना है। चिदम्बरा ये भी नहीं है, चिदम्बरा लिखा है लेकिन चिदम्बरा होगा। चिदम्बरा किसकी है? पंत की है, तो ये भी नहीं। दीपशिखा ये भी नहीं, महादेवी वर्मा की रचना है। तो भूषण की रचना है छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, ये सब भूषण की रचना है। तो निम्न में से भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रृंगार लहरी के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क। श्रृंगार लहरी के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, याद रखिएगा। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, वीर गाथा काल के। प्रश्न संख्या 13। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है 4, 7, 9, 8। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? 7। इसका सही उत्तर ख है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अगला प्रश्न। सूफी काव्यधारा के कवि हैं जायसी, रैदास, नानक, तुलसीदास। सूफी काव्यधारा, देखिए सूफी काव्यधारा क्या है? भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के वे सभी मुस्लिम कवि जो जिनकी रचनाएं प्रेम पर आधारित होती थी, वे सूफी काव्यधारा के कवि कहलाते थे। तो इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन हैं? जायसी जी, क्योंकि इनकी रचना प्रेम पर ही आधारित है, पद्मावत। तो ये हुए इसका सही उत्तर क। सूफी काव्यधारा के कवि जायसी जी। बाकी रैदास, नानक, तुलसीदास ये सब भक्ति काल के ही कवि हैं। अगला प्रश्न। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? निराला नहीं, अज्ञेय हाँ। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। प्रश्न संख्या 16। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1936 नहीं, 1938 नहीं, 1943 जी हाँ। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। और अगर पूछ ले तार सप्तक के प्रकाशनकर्ता कौन है, तो होंगे अज्ञेय जी। कौन? अज्ञेय, याद रखिएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 और इसके प्रकाशनकर्ता संपादक अज्ञेय जी हैं। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। कामायनी में सर्गों की संख्या है। कामायनी छायावादी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत कामायनी। पूछा है कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 9, 11, 15, 16। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख 11 नहीं, सॉरी ग 15। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। चिंता से शुरू होते हैं और आनंद पर समाप्त होते हैं। इस तरह कुल 15 सर्ग हैं कामायनी में। अब प्रश्न संख्या 18 देखिए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? पृथ्वीपुत्र नहीं, ये तो वासुदेव शरण अग्रवाल की निबंध संग्रह है, तो ये भी नहीं। परशुराम की प्रतीक्षा, जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर की रचना परशुराम की प्रतीक्षा। माटी की मूर्ति किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी। इत्यलम किसकी है? अज्ञेय की। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना परशुराम की प्रतीक्षा। प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। भारत भारती, यशोधरा, सिद्धराज, पंचवटी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है, याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं चंद बरदाई, चिंतामणि, सरहपा, देवसेन। तो दोस्तों इसका सही और सटीक उत्तर है ग। सरहपा हिंदी साहित्य के
पहले प्रथम कवि माने जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 21, रीतिमुक्त कवि हैं। कौन से कवि रीतिमुक्त हैं? बिहारी नहीं, भूषण नहीं, केशवदास नहीं, घनानंद। जी हाँ, इसका सही उत्तर है घ। घनानंद जी रीति काल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। दोस्तों, इस प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह यहाँ से ज़रूर आएंगे। ये मेरा वीडियो का पहला सीरीज है। मैं हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित कुल 5 वीडियो अपलोड करूँगा। आप 5 को देख लीजिएगा, इससे आपको परीक्षा में काफ़ी सहयोग मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में।